अस्सलाम वालेकुम एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू एफएसए एंटरटेनमेंट। आई एम एट द मिल्की वे गोट फार्म और ये है मुंबई के आउटस्कर्ट्स मापोली में। मैं हूँ डॉक्टर शाकिर के साथ, हु इज़ द ओनर ऑफ द फार्म। वी हैव अशरफ साहब एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस वेटनरी डॉक्टर्स इन इंडिया, डॉक्टर समद। थैंक यू डॉक्टर फॉर कमिंग टू दिस फार्म। डॉक्टर, एक छोटा सा वीडियो बनाने का उद्देश्य ये है, एवरी एस्पायरिंग किड हु वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर, या तो सर्जन बनना चाहेगा या तो कोई डेंटिस्ट बनना चाहेगा, नोबडी आई हियर वांट्स टू परस्यू दिस फील्ड ऑफ वेटनरी। मैं चाहता हूँ आप एनकरेज करो और क्या फ़ायदे हैं एक वेटनरी डॉक्टर बनने के, वो भी बच्चों को बताओ। राइट। बहुत बहुत शुक्रिया। ये एक बड़ा अच्छा आपने सवाल किया है, और जो अपने जो नई जो जनरेशन है जो पढ़ लिख रही है उनके लिए ये एक बहुत ही कारामद चीज़ रहेगी। ऐसा है कि उमूमन लोगों का अंदाज़ा ये है कि जो चलन वाले जो कोर्सेस है वही कोर्सेस के ग्रेजुएशन वगैरह के लिए लोग जाते हैं, और जो वेटरनरी का कोर्स है उसको थोड़ा सा अब तो काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले थोड़ा सा स्टिग्मा जैसे समझा जाता था कि भाई क्या जानवरों के डॉक्टर बन रहे हो, है ना? बिल्कुल। लेकिन आज जो है तो इसका जो प्रोफाइल है वो प्रोफाइल इतना ज़्यादा बढ़ गया है। आप देखेंगे कि हर शहर के अंदर आपको पेट के जो क्लिनिक्स है वो नज़र आ रहे हैं, और इस पर भी इतना इम्प्रूवमेंट हुआ है कि मल्टी स्पेशलिटी पेट हॉस्पिटल, जहाँ पर इकोकार्डियोग्राफी है, जहाँ पर आपके जो तो रेडियोलॉजी सेक्शन है, और उसके बाद में कार्डियक सेंटर है। तो इसका जो है तो स्कोप काफ़ी बढ़ गया है। और एक चीज़ मैं ज़रूर बताना चाहूँगा कि आपने कभी रतन टाटा का अगर आपने इंटरव्यू अगर सुना होगा, जो रिटायरमेंट से पहले उन्होंने दिया था, तो उनसे ये सवाल पूछा गया था कि ऐसी कौन सी चीज़ है कि जो आप अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाए अभी तक, वो रह गया आपको करना है। तो उन्होंने बोला कि मैंने तो जो मैंने चाहा हर चीज़ मैंने किया हूँ, एक चीज़ मैं अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाया हूँ, ये है कि मैं एक वेटरनरी अच्छा हॉस्पिटल नहीं खोल पाया। एंड ही वाज सो फॉन्ड ऑफ डॉग्स। ही वाज सो फॉन्ड ऑफ ऑल द एनिमल्स। yeah. और एज ए रिजल्ट अब वेरले के अंदर एक बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल रतन टाटा जी के नाम से हुआ है। तो इसका जो स्कोप है वो बहुत ज़्यादा है। और ये जो कोर्स है ये मेडिकल के इक्विवेलेंट कोर्स है। आप जो सीटी में जो आप एग्ज़ाम देते हो मेडिकल के लिए, उसी के रैंकिंग पे इसका जो है तो आपका सिलेक्शन होता है। और पिछले 5 साल से ये हो रहा है कि कई एटलीस्ट 15 से 20% ऐसे लड़के लड़कियां मुझे मिले जिन्होंने बताया कि उनका रैंकिंग इतना अच्छा था कि उनको किसी भी गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिलता था, लेकिन वो वहाँ नहीं गए और वो वेटरनरी में आए। देखिए, उसका एक रीज़न ये भी था कि उनको अपने जो है तो पशु वगैरह से लव काफ़ी जानवरों रहता से है, प्यार ज़रूरी है। प्यार था उनको। और दूसरा है कि इसमें बहुत स्कोप है। इनकी जो सैलरी है डॉक्टर्स की, वेटरनरी डॉक्टर्स की, गवर्नमेंट के अंदर इट इज़ इक्विवेलेंट टू मेडिकल। अच्छा। दूसरा यह है कि एनपीए नहीं मिलता है, इसलिए प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रैक्टिस में ये जितनी इनकी इनकम है वो इनकम से कम दुगना ये लोग प्रैक्टिस में भी कमा लेते हैं। हर जितने अब जैसे कि आप हिंदुस्तान में अगर देखेंगे तो तकरीबन 300 मिलियन यानी 300 करोड़ जो है तो सिर्फ गाय भैंसे हैं, और अराउंड 100 मिलियन शीप गोट है, 10 करोड़ India ये has है। the largest cattle population in the world. It has overtaken China as well 7 now. टाइम नो, Yeah. चाइना में कुछ नहीं है। हम लोग 7 टाइम, वी आर अराउंड 20% ऑफ द वर्ल्ड का जो कैटल पॉपुलेशन है Right. वो इंडिया में है। टोटल मिलाएंगे अगर आप Right. पोल्ट्री वगैरह सबको मिलाएंगे तो वी आर नंबर 1 और नंबर 2 इन मिल्क प्रोडक्शन। वी आर नंबर 2 और नंबर 3 इन एग प्रोडक्शन। वी आर नंबर 3, 4, 5 में फ्लक्चुएट होते हैं इन मीट प्रोडक्शन, मटन प्रोडक्शन वगैरह के अंदर। Absolutely. तो इट्स ए ह्यूज बिजनेस। और इसमें 2 फ़ायदे हैं कि अगर आपको प्रैक्टिस करना है तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो। दूसरा, अगर आपको अपना बड़ा फार्म डालना है, फार्म की कंसल्टेंसी करना है तो वो भी आप कर सकते हो। तीसरा जो इसके अंदर जो आ रहा है वो ये है कि आप जो रिसर्च जितने भी होते हैं, रिसर्च लैब वगैरह, वहाँ पर भी एनिमल्स रखे जाते हैं। सारे जो रिसर्च होते हैं वो पहले एनिमल्स पे पूरे रिसर्च होते हैं, तो वहाँ भी डॉक्टर्स की जो है तो ज़रूरत रहती है। तो आप देखेंगे कि आईसीएमआर से लेके किसी भी रिसर्च इंस्टीट्यूट में जाइए, जितने फार्मा कंपनीज हैं जिनके पास R&D है, हर एक के पास जो है तो आपको वेटरनरी देने की ज़रूरत रहेगी। फॉरेन में भी स्कोप है इनको जॉब मिलने बहुत का? ज़्यादा, फॉरेन में भी काफ़ी स्कोप है इसमें।
और वहाँ तो ऐसे है कि आपको डॉक्टर्स मिल जाएंगे लेकिन वेट्स नहीं मिलते हैं, वेरी एक्सपेंसिव, अच्छा। वेरी एक्सपेंसिव। और जो डॉक्टर की फ़ीस है उससे कम से कम 5 to 6 टाइम्स वहाँ का जो एक पेट का जो प्रैक्टिशनर है वो चार्ज करता है। तो देयर इज़ वेरी गुड स्कोप, और ख़ासकर लड़कियों के लिए बहुत स्कोप है। क्यों ऐसे सर? एक तो लड़कियां बड़े अच्छे पेट डॉक्टर्स बनते हैं, सेंसिटिव बहुत होती है। है ना? आई एक नो वन नेचर वेरी बाय फेमस पेट नेचर डॉक्टर जो बड़े लविंग रहते हैं बॉम्बे वो, जू में भी करती है। और उनका जो टच है जो एनिमल्स वगैरह के साथ में वो Right. बहुत अलग रहता है। इवन आप यूएस और कनाडा में भी देखेंगे, यूरोप में भी देखेंगे, तो इवन लार्ज एनिमल प्रैक्टिशनर भी काफ़ी लेडी प्रैक्टिशनर्स है। लोग ऐसे समझते हैं कि अगर मुझे भैंस के साथ प्रैक्टिस करना है तो मुझे पहलवान जैसे रहना चाहिए था। ज़रूरी नहीं है, Right, उनको right. पकड़ना, इंजेक्शन देना एक टेक्निक रहती है, वो टेक्निक लोग सीख जाते हैं। और कैसा है कि 30% जो पोस्ट है वो लड़कियों के लिए रिजर्व है इंडिया में हाँ? इंडिया में, इन महाराष्ट्र गवर्नमेंट। में भी, या वेरी गवर्नमेंट के नाइस। पोस्ट के अंदर 30% रिजर्व है। तो उसके अंदर मैंने आज तक जितने भी मुस्लिम लड़कियां जो है जिन्होंने वेटरनरी की है, हाँ हाँ। वो सारे के सारे गवर्नमेंट के जॉब में लगे हैं और अच्छी अच्छी पोस्ट पर हैं। और कुछ तो ऐसे ऐसे लड़कियां हैं कि जिन्होंने जो एमपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें वो टॉप 10 में आई है। वाह। तो लड़कियों के लिए भी बड़ा अच्छा कोर्स है। फीड फैक्ट्री में काम कर सकते हैं। ऐसे ज़रूरी नहीं है कि आप ये करने के बाद में आपको सिर्फ एनिमल के साथ ही फील्ड पे जाके काम करना है। आपको बहुत सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, लेबोरेटरी एनिमल के साथ कर सकते हैं। तो आप ज़रूर इसको कंसिडर कीजिए। अपने And- सारे लड़के और लड़कियों से, दोनों से भी मैं ये कहूँगा कि इसके अंदर बहुत स्कोप है। और मेरा खुद का भांजा है जो अभी एमएस कर रहा है। तो मेरी जो बहन है वो बोलती है कि मैंने बहुत गलती की है, उसको इतना लंबा चौड़ा जो तो कोर्स करवा रही हूँ, उससे अच्छा वेटरनरी में करवाती तो ये 5-6 साल के अंदर ये उतना ही कमाता था जितना What are ये the best कमाएगा। colleges in Maharashtra that you recommend, sir? अभी ये इंडिया में? महाराष्ट्र में तो 7 वेटरनरी कॉलेजेस है, और वो सारे के सारे गवर्नमेंट है। कुछ प्राइवेट भी अभी आने वाले हैं, अभी तक तो नहीं आए हैं। और तकरीबन सभी ही हॉस्पिटल, काफ़ी सभी कॉलेजेस एंड अच्छे हैं। इसका जो कोर्स फी होता है टू लर्न, इज इट चीपर कंपेयर टू द अदर कोर्स? और मच 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 चीपर, मच चीपर ना? मच चीपर। ठीक है, लेकिन कमाई अच्छी खासी है। कमाई अच्छी है। तो दूसरा इसमें क्या है कि जैसा एमडी एमएस करने के लिए आपको करोड़ ऑफ रुपीज़ आपको जो Right, फीस में खर्च right, करनी right. पड़ती है, यहाँ पर चूँकि डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा है तो नंबर ऑफ़ पोस्ट भी काफ़ी है, तो सभी लोग जो है तो मास्टर्स भी कर लेते हैं। और इसके अंदर कोई डोनेशन की ज़रूरत नहीं है आपको। जो नॉर्मल फीस है उसके अंदर मेरा ख्याल है कुछ 50-60 हज़ार। तो ये करोड़ों वरोड़ों की डोनेशन नहीं नहीं, लगती है ना नहीं, इसमें? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो ये आई थिंक परस्यू करना चाहिए। करना चाहिए। व्हेन यू वर ग्रोइंग अप, व्हाट कन्विंस्ड यू कि भाई मुझे जानवरों का डॉक्टर बनना है? नहीं, मैं जब एक्चुअल में मैं जब पढ़ रहा था तो उसमें बेसिकली मेरा जो एम था वो था मेडिकल में जाना। लेकिन चूंकि मेडिकल में एडमिशन नहीं मिला, इसलिए बहुत सारे लोगों ने मुझे बताया कि ये मेडिकल के इक्विवेलेंट है, और आप अगर ये करेंगे तो यू विल बी एज गुड एज ए मेडिकल डॉक्टर। क्योंकि मेडिकल डॉक्टर तो एक ही स्पीसीज़ को पढ़ता है, यहाँ पर हम लोग वैरायटी ऑफ स्पीसीज़ को पढ़ते हैं। राइट। तो इसके अंदर जो ब्रॉडनिंग ऑफ नॉलेज है वो बहुत ज़्यादा रहता है। आप यकीन मानिए कि पूरे ख़ानदान में अगर कोई भी बीमारी हो तो वो मेरे पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, अपने मेडिकल डॉक्टर पे कम ट्रस्ट करते हैं। तो आपका नॉलेज जो है तो वो बहुत vast हो एप्लीकेबल बहुत ज़्यादा हो जाता है। इट्स ए वेरी गुड कोर्स, लोगों ने करना चाहिए। सो एनकरेज कर रहे हैं हम जेन ज़ी या जो भी नेक्स्ट जनरेशन आ रही है, प्लीज़ परस्यू दिस। इट्स अ वेरी बहुत लुक्रेटिव कम है। ऑप्शन, वेरी लुक्रेटिव। बहुत कम है। अभी मैंने एमपीएससी का भी जो रिजल्ट आया उसमें जो देखा मैंने, हार्डली मेरे ख्याल है 7 या 8, यानी 300 नए पोस्ट के अंदर अगर 7 या 8 ही अगर मुस्लिम बच्चे अगर है तो प्रोपोर्शन बहुत कम है। और कॉलेज में जो एडमिशन भी ले रहे हैं वो बहुत कम लड़के ले रहे हैं। मुझे लगता है कि उसका बेसिक रीज़न यही है कि वो उनको इसको पता अभी भी नहीं। टबू मानते हैं बहुत लोग, राइट? नहीं, अभी पता नहीं है लोगों को। और दूसरा, लड़कियों के बारे में तो टैबू है। लड़कियों को तो बोलते अरे नहीं वेटरनरी में क्या बेचना लड़कियों को। और एक और चीज़ है हमारे कल्चर में, आई मीन देयर लॉट ऑफ पीपल हु आर लाइक प्योर वेजिटेरियंस, उनके लिए भी जानवरों को फाड़ना, चीरना, दे प्रॉब्ली फाइंड इट टबू इन देयर रिलीजन। तो शायद इसीलिए परस्यू नहीं करते होंगे। नहीं, जो अब इसके अंदर तो कैसा है कि आपने तो हदीस वगैरह भी सुनी होगी कि अगर बीमार अगर कुत्ता भी हो तो उसका जो है तो एज ए आपको मुस्लिम भी अगर हो तो आपको इलाज करना है उसका, है ना। तो वहाँ पर कोई टाइप का सवाल नहीं आता। वहाँ पर जो है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी वहाँ आपको करनी है। तो उसी तरह से मुझे नहीं लगता कि वो टाइप है।
प्रॉब्लम इसमें सिर्फ एक ही है कि लोग ये समझते हैं कि अगर मैं वेट बन जाऊँ तो मुझे गांव में रहना पड़ेगा, गांव में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो कैसे है कि अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो तो ठीक है, एनिमल्स रूरल एरिया में आपको रूरल सिटी एरिया में में देख लो रहना डॉक्टर पड़ेगा। साहब कितने बिजी है। लेकिन अभी हाँ। रेशो पूरे वर्ल्ड में ऐसे हो रहा है कि 70% जो वेट्स है वो पेट प्रैक्टिस में जा रहे हैं। पेट का जो ग्रोथ है वो लगभग 13 से 14% है हर जगह, इवन फार्मास्यूटिकल में भी, सप्लीमेंट्स में भी, उसमें भी। किसी ने नहीं सोचा होगा कि डॉग का 10 टाइप के फीड अवेलेबल होंगे और लोग जाके ख़रीदेंगे, और गरीब से गरीब भी जाके खरीद रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो ये अमीरों का है, ये हर कोई ख़रीदा है। सर ये इसमें कोई स्पीशीज़ के ऊपर स्पेशलाइजेशन करनी पड़ती है, जैसे आप बफलोस पे करें, डॉग्स पे करें, कैट्स पे करें, गोट्स पे, इस फील्ड में ऐसा होता है, ऑप्शन दिया जाता है कि जेनेरिक है? नहीं, अभी इसमें कैसे है कि जो स्पेशलाइजेशन है वो डिसिप्लिन वाइज है। कि जैसे मेरा स्पेशलाइजेशन है मेडिसिन, हाँ। और उसके बाद में सब स्पेशलाइजेशन न्यूक्लियर मेडिसिन। राइट। कोई सर्जरी में करता है, सर्जरी में कोई स्पेशलाइज करता है आर्थोपेडिक सर्जरी में, हाँ, कोई जनरल सर्जरी में करता है, गायनेकोलॉजी में करते हैं, गायनेकोलॉजी में कोई एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में करता है। अभी एम्ब्रियो ट्रांसफ़र एक ऐसा ग्रोइंग एरिया है एनिमल्स के अंदर कि क्लोनिंग हो रही है, एम्ब्रियो ट्रांसफ़र हो रहे हैं, एम्ब्रियो कलेक्शन हो रहा है ना, मिलियंस ऑफ जो तो एम्ब्रियो ट्रांसफ़र जो तो हर साल हो रहे हैं। जबकि आप ह्यूमन में देखेंगे कि हार्डली कुछ ज़्यादा से ज़्यादा कुछ हज़ार ही होते होंगे। राइट। तो ये सारे जो हाईली टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल जो चीज़ें हैं वो चीज़ें अभी वेटरनरी में हो रही, तो इस टाइप के स्पेशलाइजेशन काफ़ी है। ओके, थैंक यू सो मच डॉक्टर। उम्मीद करते हैं बहुत से लोग परस्यू करेंगे। इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच, थैंक यू।